आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 5.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अल्फा कण चांदी के, जिसका परमाणु क्रमांक दे दिया है 47 है, के नाभिक के अधिकतम कितने निकट पहुंच सकता है। अर्थात हमें इस प्रश्न में R0 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि वह कितना निकटतम पहुंच सकता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यह हमारा एक चांदी का नाभिक है। ठीक है, इसको हम लोग चांदी का नाभिक बोल देते हैं और इस तरह से हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं, अल्फा कण की बौछार कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अल्फा कण होगा वो इस तरह से नाभिक के पास में आएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा कण होता है उसमें क्या होता है, दोहरा धनात्मक आवेश होता है और नाभिक भी हमारा कैसा होता है, धन आवेशित होता है। ठीक है, तो यह इस पे आएगा, तो यहाँ पे आके, ठीक है, नाभिक के यहाँ पास में आके इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, उसका मान जो है वह शून्य हो जाएगा और शून्य होगा तो ये जो मान शून्य होगा तो ये ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी, इस अल्फा कण के संचित ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगी, यानी कि उसके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसमें बदल जाएगी। तो यहाँ पे जो अल्फा कण आया, ठीक है, और यह इसके केंद्र से अगर देखें तो हम लोग इस दूरी को क्या बोल देते हैं, यहाँ से इस दूरी को हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं R0 से, क्योंकि यही हमारा क्या प्रदर्शित करेगा, उसमें निकटतम पहुंच की दूरी को बताएगा कि ये यहाँ पे आके इसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो हमारी क्या हो गई, यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो थी वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। ठीक है, और यह स्थितिज ऊर्जा के बाद यह इस नाभिक से अगर देखें इसके केंद्र से तो यह इसके कितने दूर आ सकता है, अर्थात यह नाभिक की त्रिज्या के बराबर हो गया, तो यही उसकी अधिकतम निकट पहुंच की दूरी होगी। ठीक है, तो इस मान को हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा का सूत्र होता है, ठीक है, E बराबर किसी नाभिक के लिए, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो उसका मान क्या होता है, 1 बराबर, यानी कि जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित हमारे पास यहाँ पे होता है Z2E का वर्ग बटे यहाँ पे हमारे पास होता है R0। ठीक है, यानी कि अधिकतम पहुंच की दूरी जो रहती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे Z जो रहता है वो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है नाभिक का। ठीक है, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये नियतांक है। ठीक है, E जो रहता है वो हमें आवेश को दर्शाता है। यहाँ पे 2 इसलिए लिए क्योंकि अल्फा कण में क्या है, दोहरा धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, इसीलिए 2E और इस पे आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो दोहरा धन आवेश था, इसलिए हम लोग इस तरह से लिखे। अब हम लोग को R0 का मान ज्ञात करना है, तो R0 को इधर पक्षांतर कर देते हैं और ऊर्जा को इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे R0 के लिए सूत्र मिल जाएगा, R0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित परमाणु क्रमांक गुणित 2E का वर्ग बटे हमारे पास जो आवेश है वो बटे ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे प्रश्न में परमाणु क्रमांक Z का मान दे दिया गया चांदी के लिए कि वह 47 है बोल के। ठीक है, और हमें यहाँ पे ऊर्जा E का मान दे दिया गया है। ठीक है, जो कि प्रश्न में दिया गया 5.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बोल के। कितना है, 5.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करेंगे तो यह जाएगा 5.8 गुणित 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये ऊर्जा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जूल में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, तो जूल में परिवर्तित करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा है हमारी, ठीक है, अल्फा कण के लिए उसकी जो गतिज ऊर्जा थी, ठीक है, वह क्या हो गई हमारे पास 5.8 गुणित 10⁻6 गुणित हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या करेंगे, जूल में परिवर्तित करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो हमारा 1.6 गुणित 10⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस मान से हम लोग इसको गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 गुणित 10⁻19 जूल। ठीक है, इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखे, देखिए क्या 10⁻6 है। ठीक है, धन 6 अर्थात इससे गुणा होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5.8 गुणित 1.6 गुणित 10⁻13 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास अब हम लोग उपरयुक्त सूत्र में इन सभी मानों को रख देते हैं। ठीक है, तो इन सभी मानों को रखेंगे तो R0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोगों ने बोला नियतांक है बोल के। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, 9 गुणित 10⁻9, ये हमारे पास होता है न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलम का वर्ग रहता है। ठीक है, गुणित परमाणु क्रमांक हमारे पास कितना है 47 गुणित यहाँ पे जो आवेश है वो कितना हो जाएगा हमारा 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम। ठीक है, इसका वर्ग बटे हमारे पास हो जाएगा, इस पूरे का बटा होगा। ठीक है, ऊर्जा हम लोगों ने यहाँ पे निकाली, ये कितनी थी 5.8 गुणित 1.6 गुणित 10⁻13
13 जूल थी। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे तो ये 10 की घात 38 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके साथ गुणा होगा और ये 10 की घात 13 है, ये ऊपर जाएगा तो धनात्मक 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, इस पूरे को हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे R0 का मान हो जाएगा लगभग 2.337 गुणित 10 की घात 14 मीटर हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हमसे पूछा गया था कि निकटतम पहुंच की अधिकतम निकटतम पहुंच की दूरी क्या होगी। तो इसका मान होगा 2.33 गुणित 10 की घात 14 मीटर। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।